ॐ रामं कामादिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं महेशं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपं सङ्ख्येन्भावमतीव सुन्दरतनिं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति शतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं युद्धकांडस्य 82तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध, हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजित का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना, यह सब वर्णन वर्णित है। श्रुत्वा तु भीमनिर्ह्रादं सक्रासनिशमस्वनं वीक्ष्यमाणा दिशः सर्वा दुद्रुवुर्वानराभृशम्। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। तानुवाच ततः सर्वान् हनुमान् मारुतात्मजः विषण्णवदनान् दीनान् त्रस्तान् विद्रवतः पृथक। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते हुए पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, कस्माद् विषण्णवदना विद्रवध्वं प्लवंगमा त्यक्त युद्ध समुत्साह सूरत्वं क्वनुवो गतम। वानरो, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? पृष्ठतोऽनुव्रजध्वं माम् अग्रतो यान्तमाहवे शूरैरभिजनै शूरैरभिजनै शूरैरभिजनोपेतैर्युक्तं हि निवर्तितुम्। मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूं, तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न सूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। एवं उक्ता सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण धीमता शैल श्रृंगान्द्रुमांश्चैव जगृहुर्हृष्टमानसा। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और वृक्ष उठा लिए। अभिपेतुश्च गर्जन्तो राक्षसान् वानरर्षभा परिवार्य हनुमन्तम् अन्वयुश्च महाहवे। वे श्रेष्ठ वानरवीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। सतैर्वानरमुख्यैस्तु हनुमान् सर्वतो वृतः हुतासन इवार्चिस्मान् अदहच्छत्रुवाहिनीम्। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वालामालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। सराक्षसानां कटनम
सराक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपि वृतो वानर सैन्येन कालांतकयमोपमः। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सतुशोके न चाविष्ट कोपे न महता कपि हनुमान रावणी रथे महतीम पातयच्छिलाम। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। तामा पतंती तामा पतंतीम दृष्ट्वैव रथः सारथिना तदा विधेया स्वसमायुक्तः विदुरोमपवाहितः। उसने उसे अपने ऊपर आते देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। तमिंद्रजितम अप्राप्य रथस्थम सा रथस्थम सह सारथिम विवेश धरणीं भित्वा सातिला व्यर्थमुद्यता। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजित के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़ उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। पतितायाम शिलायाम तु व्यथिता रक्षसाम चमु निपतंत्या च शिलया राक्षसा मथिता भृशम। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुत तेरे राक्षसों को कुचल डाला। तम अभ्यधावन सतसो नदंत काननौकसः ते द्रुमांश्च महाकाया गिरिशृंगाणि चोद्यताः। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। क्षिपन्ति इंद्रजितम संख्ये वानरा भीम विक्रमा वृक्ष शैल महावर्षम विसृजंत प्लवंगमा शत्रूणाम कदनम चक्रुर नेदुश्चो विविधै स्वनैः। वे भयानक पराक्रमी वानर भी युद्ध स्थल में इंद्रजित पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति के आवाज में गर्जने लगे। वानरैस्तैर्महाभीमैर्घोर रूपा निशाचरा वीर्यादविहता वृक्षैर् व्यचिष्टन्तरणक्षितौ। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। ससैन्यमभिवीक्ष्याथ वानरार्दितमिन्द्रजित् प्रगृहीतायुधः क्रुद्धः परानभिमुखो ययौ। इस प्रकार वे अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देख इंद्रजित क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। ससरौघानवसृजन स्वसैन्येनाभिसंवृतः जघान कपिशार्दूलान् सुबहून् दृढविक्रमः शूलैरसनिभिः खड्गैः पट्टिशैः शूलमुद्गरैः। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल वज्र तलवार पट्टिस तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। ते चाप्यनुचरांस्तस्य वानराजघनुराहवे शुस्कंध विटपै शैलै शिलाभिश्च महाबलः हनुमान कदनम चक्रे रक्षसाम भीम कर्मणाम। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे।
सन्निवार्य परानीकम अब्रवीतान् वनौकसः हनुमान् सन्निवर्तध्वं न साध्यमिदं बलम। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो, अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई। त्यक्त्वा प्राणान् विचेष्टन्तो राम प्रिय चिकीर्षवः यन्निमित्तं हि युध्यामो हताशो जनकात्मजा। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गईं। इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च तौ यत् प्रतिविधास्येते तत्करिष्यामहि वयम्। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए, फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम सभी करेंगे, वैसा ही हम भी करेंगे। इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन् सर्ववानरान् शनैः शनैरसन्त्रस्तः सबलः सन्न्यवर्तत। ऐसा कहकर सर्व वानर श्रेष्ठ हनुमान जी सब वानरों को युद्ध से मना सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया हनुमान जी ने, और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आई। ततः प्रेक्ष्य हनुमंतम व्रजंतम यत्र राघवः सहोतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यं निकुंभिलाम। इस प्रकार हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिलामधिष्ठाय पावकम जुहवेन्द्रजित यज्ञ भूम्यां ततो गत्वा पावकस्तेन रक्षसा हूयमानः प्रजज्वाल होम शोणित भुक्तदा सार्चिः पिनद्धो ददृशे होम शोणित तर्पितः संध्यागत इवादित्यः सुतीव्रोऽग्निः समुत्थितः। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी आविचारिक अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। अथेन्द्रजित्राक्षसभूतये तु जुहावहव्यं विधिना विधानवेत् दृष्ट्वा व्यतिष्ठन्तश्च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयानयज्ञाः। इंद्रजित यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। इत्यार्षे से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 82तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।